हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं भाजपा के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे, 1 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। देखो ऐसे सवालों को हम कैसे निकालेंगे। किससे पूछ रहा है? 70 से कितनी विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, पीछे 700 है तो इसमें से हम कौन सा अंक लेंगे पीछे से कि जो 17 से डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सी है? 697। ठीक है, तो हमारी कौन सी है? 697 है। तो इसमें अब डायरेक्ट कितने से विभाजित करवा रहा है? 17 से। तो बस 17 का भाग दे दो। 17 चक 68, कितना बचा? 1 हो गए 17, 17 एक 17। तो आंसर कितना आ गया? 41। ठीक है, तो कभी भी ऐसे सवाल है तो हमेशा क्या करते हैं, लास्ट वाले से उठाओ और कितने से पूछे? 17 से। तो बस देख लो, 700 के बाद हमारा ऐसा कौन सा अंक है इससे आगे कि जो हमारा इसमें 17 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, बस उसी में भाग दे दो, जो आएगा आंसर वो हमेशा संख्या निकल के आती है। ठीक है, तो कौन सा है? कितनी संख्या है? 41 संख्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। 19 में कहा 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। देखो इसे हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो बस ये चेक करना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 1 का डिफरेंस है, तो अतः हम 19 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस 1। और डिवाइड कितना है? पावर कितनी है? 300। और हमें किससे डिवाइड करना है? 20 से। ठीक है, तो इससे ये कट ही जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? रिमाइंडर -1। तो -1 पे घात कितनी लगा दे? 300। अब हमें ये पता होना चाहिए कि -1 पे अगर घात सम है यानी इवन है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, और ऑड है तो नेगेटिव में आता है। तो ये कैसी है? इवन है, अतः मेरा आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो अतः आंसर 1। नेक्स्ट सवाल है, अब इस तरह के सवाल पूछे जैसे 41 पे पावर 4, 43 और 43 पावर 43। ठीक है, इनमें से किससे विभाज्य है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, देखो इन पे क्या करते हैं, देखते हैं कि ये पावर कैसी है, ऑड हो। तो जब ऑड होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वही मेरा आंसर होता है। ये कितने हो गए? यानी 41 प्लस 43, तो ये कितने हो गए? 84। कौन सा मेरा ऑप्शन है? सी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सवाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल जैसे पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो 2 अंकों वाली कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2 अंकों वाली 32 ले लो। अब ये देखो एक दूसरे कैसे उल्टे हैं, तो इसका भी उल्टा 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ दो। 3 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसके 20 प्लस 3 यानी 20 प्लस 3। अब इसे हम क्या करेंगे, 30 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 3। तो ये हमारा कितना रह गया? 10। और ये कितना रह गया? -1 अर्थात 9। तो कौन सा ऑप्शन है? तो कभी भी ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, यहाँ 3 अंक दे रखे या 2, तो हम 3 कोई भी संख्या मान लें, और कभी भी अंक हमेशा उल्टे हों, रिवर्स हों, तो हमेशा आंसर 9 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ - n हमेशा डॉट डॉट डैश से विभाज्य होगी। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो देखो इस तरह के सवालों में कैसे करना है। तो इसमें ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें एक शब्द याद रखना है, ये वाला हमेशा। ठीक है, हमेशा का मतलब क्या है कि हम यहाँ n की न्यूनतम वैल्यू, हम वो कह रहा है n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का मतलब क्या है, n बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो ये शब्द रहा हमेशा विभाज्य होगी। तो हमेशा का मतलब क्या है, हम n का मान अगर हम सबसे छोटा लेंगे तो कौन सा है? 1। तो 1 करेंगे तो 1 का क्यूब 1, तो यानी 0 आ जाएगा, और 0 से
जीरो में प्रत्येक ऑप्शन का भाग जाएगा, तो हमें से नहीं मिलेंगे। अब ले लेंगे 2, 2 रखो, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, कौन सा ऑप्शन हो गया 6। तो ऐसे सवालों को हमेशा ये ध्यान रखना, अगर ये शब्द लगाए ना तो 1 छोड़ के अगर यहाँ 1 रख देते, अगर यहाँ प्लस होता तो 1 ये चल जाता, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ शून्य हो रहा था और शून्य से सारे ऑप्शन आ रहे थे। अब ये हमेशा बोल रहा है तो हमेशा n बराबर 2 रखो। और दूसरा तरीका क्या है, देखो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कॉमन क्या मेरा n, n स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1। अब देखो इसमें हम कोई भी वैल्यू रखें, n बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, यानी पूरा क्या हो गया 0। तो हम 1 नहीं रख सकते। अब देखो n बराबर 2 रख दो तो ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये कितना होगा 1, अर्थात ये हमारी क्या है क्रमागत नंबर है, यानी 1 2 3, ठीक है। तो क्रमागत नंबर हमेशा लगातार 3 क्रमागत संख्या हमेशा 6 से डिवाइड होती है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इन मल्टीप्लाई में 6। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, 4, यहां मिस्टेक है, 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। जब भी ऐसे सवाल आ जाए, क्योंकि यहाँ देखो वो किससे डिवाइड कर रहा है 7 से, और कह रहा है वही जो संख्या है उसके वर्ग को अगर हम उससे ही फिर 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में जो शेष होता है ना, बस उसका वर्ग करो, 4 इंटू 4, और कितने से डिवाइड करवा रहा है 7 से, कितना हो गया 16 अपॉन 7। तो आंसर हमारा कितना बचेगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल है तो हम हमेशा इस तरीका से करेंगे, ठीक है। तो कितना बचा, रिमाइंडर 2, ठीक। तो इसमें कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अच्छे सवाल और लेके आएंगे भाषा से रिलेटेड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और मैथ का तुम्हारा जितना भी भाषा के सवाल होंगे अच्छे तो सारे सवाल हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।